हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज जंक्शन एकेडमी में। आज बच्चों इस वीडियो सेशन में हम क्लास 9th CBSE कोर्स चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल से एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज का बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो सेशन को। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें। इन अ गिवन फिगर PQ and RS are two mirror placed parallel to each other। है ना। देखिए बच्चों क्वेश्चन में सबसे पहले दिया गया है कि जो आपका PQ एंड RS दो मिरर है ना। PQ और RS दो मिरर है ना, दो प्लेन मिरर है जो पैरेलल प्लेस किया गया है एक दूसरे से, है ना। आगे देखिए बच्चों, एन इंसिडेंट रे ए बी, एक इंसिडेंट रे ए बी यहां पर इस मिरर को PQ को स्ट्राइक कर रही है B पे, और द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC, और ये जो रे है वो रिफ्लेक्ट होकर के मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के BC पाथ पे जा रही है और C पॉइंट पे टकरा रही है। उसके बाद बच्चों एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक, और उसके बाद फिर रिफ्लेक्ट हो रही है अलोंग CD पाथ, है ना, एंड रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD पाथ। और हमको बच्चों यहाँ पर क्या कहा गया है, प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD। ये जो रे है AB और CD हमें कहा गया है बच्चों इसे पैरेलल प्रूफ करना है हमें, है ना। तो बच्चों चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कैसे बनाना है, क्या करना है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको फिजिक्स का एक जो है एक लॉ जो है ना, वो आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ, क्योंकि इसमें ये यूज होगा बच्चों फिजिक्स में, है ना। एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है मिरर के लिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर यूज होगा बच्चों। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है इसका हम लोग इस क्वेश्चन में उपयोग करेंगे बच्चों। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो क्या बोलता है बच्चों, देखिए अगर एक मिरर है ना, प्लेन मिरर, उसमें अगर कोई एक रे इंसिडेंट होती है, एक रे यहाँ पर, एक लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट होती है ना, किसी पॉइंट पे मिरर पे, तो बच्चों वो जो है रिफ्लेक्ट होगी, है ना, उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगी जितने एंगल से वो यहाँ पर टकराई है ना। यहाँ पर आपको एक नॉर्मल जो है ना, मिरर से जस्ट परपेंडिकुलर एक यहाँ पर जो नॉर्मल है वो बनाना पड़ेगा, है ना। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है बच्चों, अगर कोई रे जो है ना, अगर वो किसी मिरर पे टकराती है ना, किसी भी एंगल से, है ना, नॉर्मल से किसी भी एंगल पे, तो उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होती है, उतने ही एंगल से वो बाहर निकलती है। तो हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर इस मिरर के बनाया है ना, एक नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से लेट, अगर मान लो ये 30 डिग्री के एंगल से नॉर्मल से ये जो है एंगल बना रही है ना, इंसिडेंट हो रही है, तो ये 30 डिग्री के एंगल से ही ये बाहर निकलेगी। तो बच्चों यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना है ना। चलिए बच्चों देखते हैं अब आगे। तो बच्चों चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले देखिए आपको जो है यहाँ पर ए बी जो है एक जो है इंसिडेंट रे है ना, या जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर हमें सबसे पहले आप यहाँ पर नॉर्मल जो है एक बनाना पड़ेगा, एक नॉर्मल, है ना, जो मिरर से 90 डिग्री पे रहेगी। लेट हम इसको नाम दे देते हैं एन, है ना। जहाँ पर भी इंसिडेंट रे जो है ना, जहाँ पर भी टकराती है मिरर पे, वहाँ से एक जस्ट परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे एक नॉर्मल हमको क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। यहाँ से भी बच्चों यहाँ पर सी पॉइंट में जो है ये रे टकरा रही है, तो यहाँ से भी हम एक नॉर्मल जो है यहाँ पर ये क्रिएट करेंगे, है ना। लेट इसको अपन नाम दे देते हैं बच्चों एम। तो यहाँ पर हमने बी एन एक क्रिएट किया है, समझ लीजिए बच्चों, और एक सी एम, ये दोनों जो है परपेंडिकुलर है, ये दोनों जो है ये पैरेलल है। यहाँ पर अगर अपन देखें हमने एक नॉर्मल एन जो है यहाँ पर क्रिएट किया है, या एन बी बोल सकते हैं, वो जो है पैरेलल है बच्चों, है ना, एम से, या हम बोल सकते हैं सी एम से, है ना। तो ये हमने एक यहाँ पर बनाया है, एक कंस्ट्रक्शन किया है ना। अब बच्चों यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम जो है वो फॉलो करेंगे। यहाँ पर देखिए ए बी जो है इंसिडेंट है ना। लेट मैं जो ये एंगल बनाया बच्चों, ये एंगल बनाया जो ए बी, यहाँ पर ये जो एंगल बना है ए बी एक एन, इसको मैं एंगल जो है 1 नाम दे देता हूँ जो, और ये वाला जो एंगल है बच्चों लेट इसको मैं एंगल 2 नाम दे देता हूँ, है ना। हमने एक एंगल यहाँ पर ए बी एन जो क्रिएट हो रहा है उसको एंगल 1 नाम दे दिया है, और यहाँ पर एक और एंगल एन बी सी जो क्रिएट हो रहा है उसको एंगल 2 नाम दे दिया है। ऐसे ही बच्चों हम बी सी एम को एंगल 3 यहाँ पर, है ना, रिप्रेजेंट कर देंगे, और यहाँ पर एम सी डी को जो है बच्चों यहाँ पर एंगल 4 जो है वो रिप्रेजेंट कर देंगे, है ना। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के तहत बच्चों एंगल 1 जो एंगल 2 से इक्वल होगा, है ना। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 से इक्वल होगा बच्चों, क्योंकि मैंने आपको जैसे अभी बताया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के तहत एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, है ना।
इंसिडेंट एंगल जो है ना, जो भी इंसिडेंट एंगल जो है जो नॉर्मल से बन रहा है वो हमेशा रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बना रहा है नॉर्मल से उससे वो इक्वल होगा, है ना, उससे वो इक्वल होगा। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा बच्चों। लेट इसको अपन इक्वेशन 1 दे देते हैं नाम, है ना। ऐसे ही बच्चों अगर हम देखें तो 3 और 4 भी इक्वल हो जाएगा, है ना। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी आई इक्वल टू एंगल आर्क, है ना। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर हो जाएगा, है ना। अब बच्चों देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो NBCM से पैरेलल है ना, NBCM से पैरेलल है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं बच्चों कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। यहाँ पर बच्चों क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है और यहाँ पर से ये एक इंटीरियर में जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पर जो बन रहा है तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा बच्चों, 2 इक्वल टू 3। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये Z की तरह फॉर्म हो रहा है बच्चों एंगल 2, है ना, और ये एंगल 3 है ना। और ये दो पैरेलल लाइन है जिसमें एक ट्रांसवर्सल ये गया हुआ है बच्चों आपका, है ना। यहाँ पर आप देखिए, है ना, यहाँ पर आप देखेंगे, है ना, एक Z की तरह फॉर्म हो रहा है। ये एंगल 2 और ये एंगल 3 बच्चों आपका इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल एक Z की तरह फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर ये 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा बच्चों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये बच्चों हम नाम दे देते 3, है ना। अब हम बच्चों क्या करेंगे, जो इक्वेशन जो ये 3 आया है हमारा, है ना, इक्वेशन 3 जो आया है, हम क्या करेंगे बच्चों, जो है यहाँ पर 2 के जगह पे, है ना, क्योंकि 2 इक्वल टू 3 है तो हम क्या करेंगे बच्चों, एंगल 2 के जगह पे हम एंगल 3 जो है वो रख देंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में जहाँ पर एंगल 2 है वहाँ पर हम एंगल 3 को रख देंगे बच्चों क्योंकि 2 इक्वल टू 3 है। और एंगल यहाँ पर देखिए बच्चों इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, जहाँ पर एंगल 3 है वहाँ पर हम एंगल 2 को रख देंगे क्योंकि 3 इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, एंगल 3 के जगह पे हम एंगल 2 रख देंगे बच्चों, है ना, एंगल 2 रख देंगे। इसको लेट अपन नाम दे देते हैं इक्वेशन 4, इक्वेशन 5। अब बच्चों इक्वेशन 4 और 5 को हम ऐड कर देंगे, इक्वेशन 4 और 5 को हम जस्ट ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, इसको हम ऐड कर देंगे बच्चों, इक्वेशन 4 और 5 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास बच्चों आ जाएगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ऐड हो जाएगा 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, है ना। अब यहाँ पर देखिए बच्चों एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर हम देखें, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास ABC, है ना, ABC, एंगल ABC। और यहाँ पर 3 और 4 देखें बच्चों तो BCD, ये हो जाएगा एंगल BCD। तो ये दोनों बच्चों इक्वल आ गया हमारे पास। हमको प्रूफ करना था कि AB पैरेलल टू CD है कि नहीं। जैसा कि बच्चों आप जानते होंगे कि अगर ये दो लाइन है ना, अगर यहाँ पर दो लाइन है ना, यहाँ से अगर कोई एक और लाइन गई है, अगर हम ये प्रूफ कर दे कि ये जो अंदर के दो एंगल्स हैं, अंदर के जो ऑपोजिट के ट्रांसवर्सल के दो एंगल है ना, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, है ना, ये इक्वल हो जाते हैं तो ये जो दो लाइन होगी वो पैरेलल होगी। अगर हम ये प्रूफ कर दें बच्चों तो भी ये प्रूव हो जाएगा, है ना, कि ये जो दो लाइन है वो पैरेलल है। यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होगा बच्चों, है ना। यहाँ पर आप देखिए ये जो है ना, ये जो है यहाँ पर हम ये पूरा एंगल जो है और ये दोनों एंगल को अगर हम प्रूफ कर दें कि ये दोनों इक्वल है, जो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, अगर ये दोनों एंगल को हम प्रूफ कर दें, है ना, तो बच्चों क्या हो जाएगा, AB पैरेलल टू आपका CD हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये प्रूफ कर दिया है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू CD, है ना। अगर किसी भी दो अल्टरनेट एंगल जो है वो हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, है ना, दो लाइन में एक ट्रांसवर्सल गया हुआ है, अगर हमने ये दो अल्टरनेट एंगल जो है उसको इक्वल प्रूफ कर दिया तो बच्चों ये दो लाइन पैरेलल हो जाएगा, है ना। या फिर हम बोल सकते हैं अगर दो पैरेलल लाइन है और वहाँ से दोनों लाइन से एक लाइन जो है ट्रांसवर्सल गया हुआ है तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, और इक्वल होगा तो पैरेलल होगा, है ना। ये आप ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट आपको, है ना। कोई भी दो लाइन है उसके अल्टरनेट इंटीरियर को अगर हम प्रूफ कर दिए कि वो इक्वल है बच्चों, तो ये जो दो लाइन है बच्चों वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ऐसा ही सेम यहाँ पर हुआ है ना, हमने ये प्रूफ कर दिया, है ना, हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो है एंगल और ये एंगल है, अल्टरनेट एंगल बन रहा है, ये दोनों इक्वल है, तो ये दो लाइन है बच्चों वो पैरेलल होगी। हमको यही प्रूफ करना था क्वेश्चन में, है ना। आई होप बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सके।